मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 30 जुलाई 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की षष्ठी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 1 घंटा 14 मिनट बोले। उन्होंने भाषण की शुरुआत में पहलगाम हमले के आतंकियों के मारे जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन आतंकियों ने 22 रन घाटी में हमारे 26 पर्यटकों को मारा, उन्हें 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव में ढेर कर दिया गया। इन आतंकियों के नाम सुलेमान, अफगान और जिब्रान है। ये तीनों आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। अमित शाह ने सदन में इसके सबूत भी दिए। शाह ने बताया कि आतंकियों की मदद करने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर यह भी देखिए, कल पीएम मोदी ने भी लोकसभा में सदन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व के 193 देशों में से सिर्फ 3 देशों ने ही पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया। हमने पाकिस्तान के सीने में सीधा हमला किया। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। पीएम ने कहा, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई तो कई बार हुई, लेकिन यह पहली ऐसी भारत की रणनीति बनी है जिससे पहले जहां कभी नहीं गए वहां हम पहुंचे। पीएम बोले, पाकिस्तान ने सोचा तक नहीं था कि कोई बहावलपुर मुरीदके को भी जमींदोज कर सकता है, लेकिन हमने कर दिया। पीएम ने कहा कि हमारी सेनाओं ने आतंकी अड्डों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। मोदी बोले, दुनिया के किसी भी नेता ने जंग नहीं रुकवाई। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुहार लगाई, बस करो, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। यूपीआई यूजर्स अब जल्द ही फेस या फिंगरप्रिंट के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपीआई को ऑपरेट करने वाली एजेंसी एनपीसीआई बायोमेट्रिक के जरिए पेमेंट की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद यूपीआई पेमेंट करने के लिए पिन की आवश्यकता ऑप्शनल होगी। यानी कि जैसे आप अपने स्मार्टफोन को फिंगरप्रिंट और फेस आईडी के जरिए लॉक या अनलॉक कर पाते हैं, उसी तरह फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट वगैरह हो जाएगी। दरअसल यह सिस्टम पिन या पासवर्ड से ज्यादा सुरक्षित और आसान होगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को संसद भवन दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दरअसल जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इसके कई सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। और देखिए, जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने से पहले संभावित की लिस्ट में वसुंधरा राजे का भी नाम था। हालांकि बाद में धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना दिया गया। धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद राजस्थान में बीजेपी के लिए किसान कौम यानी कि जाट समुदाय को साधना किसी चुनौती से कम नहीं है। माना जा रहा है कि प्रदेश में पैदा हुई इसी सियासी संकट को लेकर दोनों नेताओं के बीच लंबी चर्चा हुई। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा ने भी मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सीएम की दिल्ली में संसद भवन में पीएम से करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। पीएम मोदी पहले वसुंधरा राजे से मिले, उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। राज्य की टॉप लीडरशिप से पीएम की मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि दोनों नेताओं से राजस्थान की मौजूदा राजनीति को लेकर पीएम ने फीडबैक लिया होगा। इन मुलाकातों के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा तेज हो गई है। आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर। जोधपुर शहर में सड़क पर पैदल चलने वाले सीधे साधे लोगों को भी सावधान रहना आवश्यक हो गया है, क्योंकि शहर के अलग अलग इलाकों में कुछ ऐसे लुटेरों के अलग अलग गिरोह सामने आए हैं जो पहले तो राह चलते लोगों को जानबूझकर टकराते हैं, उसके बाद सीधे साधे लोगों को अपने साथियों के साथ डरा धमकाकर रुपए वसूल फरार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है शहर के सबसे पोस्ट क्षेत्र शास्त्री सर्कल के निकट एमडीएम हॉस्पिटल के बाहर, जहां इसी तर्ज पर वारदात करने वाले बदमाशों की करतूत एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना का वीडियो सामने आया तो पुलिस ने भी पीड़ित और उसकी तरफ से रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही बदमाशों की तलाश शुरू कर दी और 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, यह लोग करते क्या थे। जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, सामने से एक शातिर बदमाश आएगा, आपसे टकराएगा और अपना फोन खुद ही पटक देगा। उसके बाद यह आप पर आरोप लगाते हुए बोलेंगे कि आपकी वजह से उनका महंगा फोन टूट गया है। उसके बाद फोन करके 3-4 लोगों को और बुला लेंगे और आप पर दबाव बनाकर या आपको डरा धमकाकर पैसे ऐंठ लेंगे। पुलिस ने फिलहाल ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
आगे बढ़ेंगे जोधपुर से एक और बड़ी खबर। जोधपुर कार्यालय की रिक्त एवं नवसर्जित उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए इच्छुक और पात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यानी कि जो राशन के कोटे वाली दुकानें होती है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन राजस्थान खाद्यान्न और अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 के अंतर्गत मांगे गए हैं। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, सभी रिक्तियों में से 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने असाध्य व गंभीर बीमारियों से ग्रसित बुजुर्गों को घर पर ही इलाज के लिए होम बेस्ड पैलिएटिव केयर नाम की योजना शुरू की है। योजना के तहत असाध्य बीमारियों से ग्रसित लोग जो कहीं पर आने जाने में सक्षम नहीं है, उन्हें अब घर पर ही इलाज मिलेगा। होम बेस्ड पैलिएटिव केयर नामक योजना मुख्य रूप से कैंसर, लकवा, किडनी, हृदय व सांस रोग से ग्रसित बुजुर्गों और मरीजों के लिए है। ऐसे लोगों का अब घर पर ही इलाज हो सकेगा। हालांकि अस्पताल में ऐसे मरीजों की पहले सूची तैयार की जाएगी जो असाध्य व गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। यह सूची संबंधित ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से CHC, PHC और उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक भेजी जाएगी। इसके बाद होम बेस्ड पैलिएटिव केयर योजना के तहत चयन होने वाले मरीजों के घर पर जाकर उपचार व देखभाल की सुविधा तैयार की जाएगी। एक और बड़ी खबर, झालावाड़ में स्कूल की दीवार गिरने के बाद जैसलमेर जिले के पूनम नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश द्वार गिरने से 7 वर्षीय मासूम अरबाज खान की मौत हो गई। इस हादसे ने एक बार फिर स्कूलों की जर्जर व्यवस्था और लापरवाही के उस चेहरे को भी उजागर कर दिया है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। अब देखिए, इस दर्दनाक हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुमन बाला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसी प्रकार ग्राम विकास अधिकारी रामचंद्र को भी निलंबित कर दिया गया है। बूंदी जिले से बड़ी खबर, बूंदी में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मेज नदी की उफनती लहरों में 12 से अधिक भैंसों का एक झुंड पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर एक्शन में है। मंगलवार को मीणा अचानक चित्तौड़गढ़ के गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी पहुंच गए। उन्हें एग्रीकल्चर डिप्लोमा और डिग्री को लेकर फर्जीवाड़े की शिकायत मिली थी। मंत्री ने कहा, यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर डिप्लोमा है ही नहीं, BSc हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में भी फर्जीवाड़ा है। उन्होंने कहा, गोरख धंधा चल रहा है। मंत्री बोले, महाराणा प्रताप के नाम से मेवाड़ नाम है, महापुरुषों का नाम खराब कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा की अचानक रेड से मेवाड़ यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया। जोधपुर से बड़ी खबर, दिल्ली सराय रोहिला से जोधपुर स्टेशनों के बीच सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार को फिर से चलनी शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली सराय रोहिला स्टेशन पर तकनीकी कार्य के कारण इन गाड़ियों को 8 से 9 ट्रिप के लिए रद्द कर दिया था जिससे यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार से फिर से चलनी शुरू हो गई है। एक और बड़ी खबर, जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में घटत बढ़त रही। चांदी 700 रुपए की छलांग लगाकर 1,16,700 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना 100 रुपए कम होकर 1,09,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 100 रुपए गिरकर 94,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश से अब बाढ़ के हालात हो गए हैं। खासकर पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर संभाग के कई जिलों में बारिश हुई। 12, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, यहाँ पर कई जिलों में 1 से लेकर 3 इंच तक पानी बरसा। वहीं भारी बारिश को देखते हुए टोंक में 4 दिन स्कूलों की छुट्टी कर दी है। 2 अगस्त तक स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। कोटा में भी 1 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही भीलवाड़ा में भी आज स्कूल बच्चों के लिए बंद रहेंगे। वैसे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में आज स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आज 23 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर शेष पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना है और पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।